नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग नेटवर्क कंपोनेंट पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। नेटवर्क डिवाइसेस या कंपोनेंट्स। नेटवर्क डिवाइसेस होती क्या है तथा इनका नेटवर्क में क्या यूज है। नेटवर्क डिवाइसेस दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने या उनकी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नेटवर्क डिवाइसेस निम्न प्रकार हैं: मॉडेम, मॉडेम, रिपीटर, हब, हब, ब्रिज, स्विच, ब्रिज, स्विच, राउटर एंड गेटवे। ये सारी की सारी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी छोटे नेटवर्क्स को बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। बड़ा नेटवर्क मीन्स ये हुआ कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। इस प्रकार वो एक नेटवर्क जनरेट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और इसी नेटवर्क को बड़ा बनाने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपस में कंप्यूटर्स डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर इजीली कर सके। मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस है। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ऐसा भी कह सकते हो कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट्स करता है, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब ये होता है कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब मॉडेम्स जो होता है ये टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर के बीच में लगाया जाता है। मॉडेम का बेसिकली काम ये होता है कि टेलीफोन लाइन का यूज कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को ट्रांसफर करना होता है। तो मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो कंप्यूटर्स होते हैं या कोई भी डिजिटल डिवाइस होती है वो केवल बाइनरी डिजिट्स यानी कि डिजिटल सिग्नल्स को ही समझती है, वो एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझ सकती है। इसीलिए मॉडेम की जरूरत पड़ती है जो टेलीफोन से आ रहे एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, और जो डिजिटल डेटा होता है उसे मॉडेम के थ्रू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर टेलीफोन लाइन को ट्रांसफर करता है। रिपीटर। रिपीटर ये एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका मेन काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। जिसका मेन काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना। रिपीटर सिग्नल को रीजनरेट करता है। रीजनरेट करने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सिग्नल सेंडर टू रिसीवर तक जाते हैं तो वो थोड़ी दूरी तय करने के बाद या थोड़ी डिस्टेंस तय करने के बाद वो सिग्नल वीक हो जाते हैं, मतलब उसकी उनकी जो सिग्नल्स होती है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो रिपीटर्स का यूज कर उस सिग्नल्स को पुनः स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है, मतलब सिग्नल्स को मजबूत बनाया जाता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिससे सिग्नल्स बिना रुकावट के रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना। क्योंकि कुछ दूरी जाने के बाद सिग्नल्स कमजोर हो जाते हैं, फिर रिपीटर का यूज किया जाता है। अगर सिग्नल दोबारा कमजोर होते हैं फिर रिपीटर का यूज किया जा सकता है, मतलब रिपीटर का यूज करके सिग्नल्स को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। रिपीटर डिवाइस ये ओएसआई मॉडल पर काम करती है। ओएसआई मॉडल यानी कि ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करती है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है। 7 लेयर के लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर्स पे काम करती है। जो
फिजिकल लेयर होती है ये हमेशा बिट्स पे या डिजिटल सिग्नल्स पे काम करती है। सिग्नल अटेन्युएशन, सिग्नल अटेन्युएशन ये होता है जब भी कोई सिग्नल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वीक हो जाता है, मतलब सिग्नल का वीक होना ही अटेन्युएशन कहलाता है। और उस सिग्नल को दोबारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रिपीटर का यूज किया जाता है। रिपीटर ही उस सिग्नल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे जिससे सिग्नल्स मतलब दूरी तय कर सके और मतलब दूरी तय कर सके, इजिली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए विदाउट एनी इंटरप्शन। हाँ, अगर याद रखें रिपीटर कभी भी सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करता, ओनली रीजनरेट सिग्नल्स करता है। अगर आपका सिग्नल दूरी तय करते करते मतलब नष्ट हो गया तो इसे ये रिजनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब आपका सिग्नल थोड़ा वीक है तो ये एक वैल्यू देके उसे स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर पूरी तरह खत्म हो गया तो इसको ये दोबारा रिजनरेट नहीं कर पाएगा। सिग्नल्स को रिजनरेट करने के लिए आपका सिग्नल पूरी तरह नष्ट नहीं होना चाहिए। आइए इसमें एक कंसेप्ट है कॉलिजन डोमेन, इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज है। कॉलिजन, कॉलिजन का मीन्स ये होता है टकराव। जब भी दो डेटा आपस में टकरा जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलिजन। आपके जो सिस्टम मतलब आपका जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स का कनेक्शन है, अगर एक साथ दो कंप्यूटर्स डेटा भेजते हैं और ऐसी स्थिति पैदा होती है कि वो डेटा आपस में टकरा जाए तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? कॉलिजन। मतलब डेटा के टकराव को कॉलिजन कहा जाता है। और कॉलिजन डोमेन क्या है? जहां पर डेटा टकराते हैं या कौन सा डेटा टकराया है इसको अगर डिटेक्ट किया जा सके तो ये क्या हो जाता है? कॉलिजन डोमेन। कॉलिजन का मतलब हो गया डेटा टकराव, मतलब टकराव, डेटा का टकराव। और कॉलिजन डोमेन्स का मतलब ये हो गया डेटा जहां पर टकराया हुआ है या एक्सीडेंट जो हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना, उसे पहचान करना, जिससे जो डेटा लॉस हुआ है उसे दोबारा भेजा जा सके। इसीलिए कॉलिजन डोमेन का यूज होता है। बट रिपीटर में केवल कॉलिजन डोमेन को क्या करते हैं, जो कॉलिजन मतलब जो टकराए हुए डेटा है उन्हें एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मतलब उसे ऐसे मान सकते हो रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आइडेंटिफाई, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल डिवाइस है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। जो भी डेटा कोलाइड हुआ है उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसमें डेटा की इसमें डेटा की इसमें नो फिल्टरिंग, मतलब डेटा की फिल्टरिंग नहीं होती है, जैसे सिग्नल आया है वैसे ही सिग्नल चला जाएगा। और नो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि इसमें डेटा का प्रसारण, नो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि इसमें डेटा का प्रसारण नहीं होता है। हब, हब ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। हब में बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए होते हैं, उसके पोर्ट से सिस्टम्स या आपके कंप्यूटर से बोल सकते हो, या फिर नोड्स, बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं। जितने पोर्ट्स होंगे उतने नोड कनेक्ट होंगे। तो हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। हब किसी भी एक पोर्ट से आने वाले डेटा को अन्य सभी पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब कि हब में बहुत सारे पोर्ट्स हैं और उन पोर्ट से बहुत सारे सिस्टम्स या लैपटॉप्स या बोल सकते हो कि कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और किसी एक पोर्ट से आने वाले डेटा को वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। द कंसेप्ट इज ब्रॉडकास्ट का। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई डेटा एक पोर्ट से आता है, मान लीजिए PC1 PC2 से बात करना चाहता है या PC2 से कनेक्ट होना चाहता है, तो वो मैसेज केवल PC2, जो भी मैसेज होगा PC1 का, वो सारे के सारे मैसेज हब क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। सारी जितनी भी हब से डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब जरूर केवल ये मैसेज PC2 को नहीं मिलेगा, ये मैसेज इससे जितने भी कनेक्टेड PC3 PC4 PC5, अगर उसमें PC6 भी कनेक्ट होगा तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज को।
अब मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है, या ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक नॉन इंटेलिजेंट टाइप की डिवाइस है। अब जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बिट्स पर काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बिट्स का मतलब ये हुआ, बिट का मतलब 0 और 1। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और बिट पर काम करता है। अब ओएसआई मॉडल के लेयर 1 यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करता है। फिजिकल लेयर, इसे लेयर 1 बोलते हैं। और इसमें नो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि इसमें कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अगर PC1 ने मैसेज PC2 के लिए भेजा तो ये मैसेज को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। मैसेज की फिल्टरिंग नहीं हो रही है। मैसेज की फिल्टरिंग इन द सेंस कि PC1 ने अगर PC2 के लिए मैसेज भेजा है तो केवल PC2 को ही मैसेज रिसीव होना चाहिए, बाकी किसी और को मैसेज रिसीव नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि जब PC2 के लिए मैसेज भेजता है तो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो ब्रॉड जब मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाता है तो फिर जो जिस पीसी का मैसेज होगा वो मैसेज एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर इसे मिसयूज करना चाहे इस मैसेज को तो मिसयूज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें नो नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। ये हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। मींस ये है कि एक अगर सेंडर और रिसीवर है, अगर सेंडर कोई भी सेंडर कुछ भी मैसेज भेज रहा है रिसीवर्स को, तो केवल रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। अगर रिसीवर कोई भी मैसेज सेंड करेगा सेंडर को, तो वो उस समय सेंडर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। मतलब एक टाइम में केवल एक ही बात करेगा, या तो सेंडर बात करेगा या फिर रिसीवर बात करेगा। अगर सेंडर बात कर रहा है तो रिसीवर चुप रहेगा, अगर रिसीवर बात कर रहा है तो सेंडर चुप रहेगा। इसीलिए ये हाफ डुप्लेक्स मोड में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है सिंगल कॉलिजन डोमेन। सिंगल कॉलिजन डोमेन का मीन ये हुआ कि इसमें जैसे एक ही पॉइंट से जहां से मैसेज बाईपास होता है, इसलिए इसमें जो मैसेज है या डेटा है उन्हें कोलाइड होने या नष्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक ही पॉइंट से मैसेज अगर जाएगा तो मान लीजिए कि PC1 और PC2 दोनों एक साथ मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो मैसेज क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट से होके जाना है तो मैसेज जाके कोलाइड हो जाएगा। मैसेज नष्ट हो जाएगा तो वो मैसेज किसी काम का नहीं है, वो डेटा किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये सिंगल कॉलिजन डोमेन कहलाता है। ब्रिज, ब्रिज ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बट हब से थोड़ी सी इंटेलिजेंस होती है। हब क्या करता था, वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता था। बट ब्रिज क्या करता है, ये दो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ब्रिज में दो पोर्ट्स होते हैं। ब्रिज में टू पोर्ट्स होते हैं, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। मींस इनकमिंग का मतलब आने वाला, और आउटगोइंग का मतलब क्या हुआ, जाने वाला। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज दो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। अगर मानते हैं तो एक नेटवर्क सेगमेंट इस साइड का हो गया और एक नेटवर्क सेगमेंट इस साइड का हो गया। तो लेफ्ट साइड में जो इनकमिंग पोर्ट्स है उस पर PC1, PC2, PC3, PC4 कनेक्टेड है। जो आउटगोइंग पोर्ट्स है उस पर PC5, PC6, PC7 कनेक्टेड है। तो इनकमिंग पोर्ट ये क्या करता है, ट्रैफिक को डिवाइड कर देता है। मतलब सबसे पहले क्या करता है, जो भी मैसेज आ रहा है वो चेक करता है कि किस पोर्ट्स पे कनेक्टेड है उसके, कि जो उससे भी जिस पीसी के लिए मैसेज आ रहा है वो किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, इनकमिंग पे है या आउटगोइंग पे कनेक्ट है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, थोड़े से इसीलिए इंटेलिजेंट कहा जा रहा है कि ये सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करता। केवल या तो ये लेफ्ट साइड यानी कि इनकमिंग पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा, या फिर राइट साइड आउटगोइंग पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट करेगा।
ब्रिज का मतलब ही होता है कि दो साइड्स को आपस में जोड़ना। तो पुल जिसे बोलते हैं, पुल का काम क्या होता है, एक साइड को दूसरे साइड से जोड़ता है। तो इसी प्रकार ब्रिज भी है, दो नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। इट चेक्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स वो पीसी व कंप्यूटर जो मैसेज को भेजता है, जिसे सेंडर कहते हैं, वो सोर्स होता है। और डेस्टिनेशन क्या होता है, जिसके लिए मैसेज भेजा जा रहा है। जो मैसेज को रिसीव करेगा वो डेस्टिनेशन नोड हुआ, वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स हुआ। तो ये क्या करता है, मैक एड्रेस उन सिस्टम्स के मैक एड्रेस को चेक करता है। मतलब जो मैसेज आ रहा है उसका, जो सेंडर है उसका मैक एड्रेस क्या है, और जो डेस्टिनेशन है उसका मैक एड्रेस क्या है। ये ब्रिज ब्रिज जो होता है ये मैक एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है। और जबकि हब में ऐसा कोई भी मैक एड्रेस या कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं होता था कि किस डिवाइस को भेजना है। और ब्रिज जो होता है ये मैक एड्रेस पे काम करता है, इसीलिए इसको थोड़ी सी इंटेलिजेंट डिवाइस बोला गया है। और ये OSI मॉडल के लेयर 2 की डिवाइस है। लेयर 2 यानी कि डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। इसमें जो डेटा होता है वो फ्रेम्स के रूप में होता है। और लेयर 1 में डेटा जो होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता था, बट ये लेयर 2 की डिवाइस है, इसमें डेटा एज अ फ्रेम्स के फॉर्म में होगा। डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होगा। और इसमें फिल्टर डेटा ट्रैफिक, हाँ डेटा दो भागों में इसमें क्या बोलते हैं डिवाइड हो जाता है। एक आपका इनकमिंग पोर्ट पे, एक आउटगोइंग पोर्ट पे। उसमें क्या था, मतलब हब में क्या था, डेटा डिवाइड नहीं होता था, सबको ब्रॉडकास्ट होता था। बट ब्रिज में क्या होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर PC1 को PC4 से बात करनी है तो केवल मैसेज जो ब्रॉडकास्ट होगा आपके इनकमिंग पोर्ट पे होगा, आउटगोइंग पोर्ट पे कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो इसमें डेटा फिल्टर हो जाता है। स्विच स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़ता है। जो स्विच होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट बने हुए होते हैं, उन पोर्ट्स में सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है, यानी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। और स्विच में एक बिल्ट इन हार्डवेयर चिप होती है जो मैक एड्रेस को स्टोर करती है और स्विचिंग के लिए यूज होती है। स्विच एक लेयर 2 की डिवाइस है। स्विच OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर यानी कि लेयर 2 की डिवाइस है। और जो स्विच होता है इसमें पोर्ट्स कितने होते हैं, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 24, 48 पोर्ट्स के स्विच आते हैं। और ये वन ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये स्विच क्या करती है, सबसे पहले डेटा को क्योंकि इसे पता नहीं होता है कौन सा नोड इसके किस पोर्ट से कनेक्ट है, तो इसलिए पहली बार ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करती है। जब ये एड्रेस को मेंटेन कर लेती है, मैक एड्रेस को मेंटेन कर लेती है, तो फिर डेटा को यूनिक कास्ट करती है। मतलब कौन सा डेटा किस नोड के लिए बना हुआ है, तब ये यूनिक कास्ट करती है। केवल फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करती है, बाकी टाइम्स में ये क्योंकि यूनिक कास्ट करती है क्योंकि इसके पास ये एक टेबल मेंटेन करती है जिसमें मैक एड्रेस को स्टोर कर लेती है। मेंटेन मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल का यूज क्या होता है कि इस पे किसके जो स्विच के जो पोर्ट्स है, इस पे पोर्ट पे कौन सी मशीन या कौन सा कंप्यूटर इसके पोर्ट्स पे कनेक्टेड है, इसकी इंफॉर्मेशन ये मैक टेबल में स्टोर करती है। मैक एड्रेस के आधार पर डेटा की फिल्टरिंग करती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर मतलब अगर सेंडर डेटा को भेजेगा रिसीवर के लिए तो केवल उसी पर्टिकुलर स्विच मतलब उसी पर्टिकुलर नोड से इसका कनेक्शन होगा जिसके लिए डेटा भेजा जा रहा है। और ये जो डेटा की फिल्टरिंग करता है वो डेटा की फिल्टरिंग मैक एड्रेस के आधार पर करता है। और इसमें जो
डेटा मतलब कि आपका फ्रेम्स हो गया, उनकी जो फ़िल्टरिंग करता है वो मैक एड्रेस के आधार पर करता है। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये लेयर 2 की डिवाइस है, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करती है और ये पहली बार में क्या करता है ब्रॉडकास्ट करता है, ये जानने के लिए कि इसके पोर्ट पे मतलब इसके किस पोर्ट्स पे कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उस मैक एड्रेस का एक टेबल मेंटेन करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा की फ़िल्टरिंग करता है। राउटर राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अभी तक हम लोगों ने जितना जाना, जितनी डिवाइस के बारे में जाना, वो एक नेटवर्किंग डिवाइस थी, बट ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ये डिफरेंट डिफरेंट लैन को आपस में जोड़ने, ये लैन तथा वैन को आपस में डिफरेंट डिफरेंट लैन को आपस में जोड़ने और लैन टू वैन को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये लेयर 3 की डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग का मतलब यही हुआ कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैन या लैन टू वैन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये लेयर 3 की डिवाइस है। इसमें जो डेटा होते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। अभी तक जितने पढ़े उसमें डेटा क्या था, स्विच में डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में थे, बट इसमें राउटर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ये जो राउटर होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में काम करता है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन में काम करता है और ये डेटा को मेंटेन करने के लिए एक रूटिंग टेबल बनाता है। रूटिंग टेबल्स का मीन्स ये हुआ कि कौन से डिवाइस या कौन सा क्या बोल सकते हैं, कौन सा सिस्टम इसके किस नेटवर्क्स पे कनेक्ट है, ये जानने के लिए ये एक रूटिंग टेबल मेंटेन करता है। और एक बात, कभी भी सिस्टम्स या कंप्यूटर्स को डायरेक्टली राउटर से नहीं लगाया जाता है। सिस्टम्स को राउटर से कनेक्ट करने के लिए पहले सिस्टम्स को या कंप्यूटर्स को स्विच से कनेक्ट होना होगा। स्विच से कनेक्ट होने के बाद राउटर से डायरेक्ट स्विच कनेक्ट हो सकता है, बट कोई भी कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकता। ये आईपी एड्रेसेस का यूज करती है। प्रत्येक पैकेट का अपना आईपी एड्रेस होता है और राउटर क्या करता है, रूटिंग का काम करता है कि कौन सा पैकेट किस पाथ से होकर जाना है, ये रूटिंग भी डिसाइड करता है। डेटा की फ़िल्टरिंग, ये डेटा की फ़िल्टरिंग आईपी एड्रेस के आधार पर करता है, क्योंकि ये रूटिंग टेबल बनाया मतलब मेंटेन करता है, उसके आधार पर डेटा की फ़िल्टरिंग करता है। क्योंकि डेटा का आईपी एड्रेस होता है, जो पैकेट्स होते हैं उनके आईपी एड्रेस होते हैं, उनकी जो फ़िल्टरिंग करता है आईपी एड्रेस के आधार पर करता है। और ये कंट्रोल कॉलिजन डोमेन, इसमें जो भी डेटा टकरा जाते हैं या पैकेट्स लॉस हो जाते हैं उनको डिटेक्ट करके दोबारा उस डेटा को या उस पैकेट्स को भेजा जाता है आगे, क्योंकि ये कॉलिजन डोमेन मतलब कॉलिजन डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता है और ब्रॉडकास्टिंग को भी कंट्रोल करता है। गेटवे गेटवे जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गेटवे जैसे किसी बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए एक मेन गेट होता है और किसी भी उसी तरह किसी भी नेटवर्क के अंदर जाने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। अगर आप किसी भी नेटवर्क में जाने के मतलब गेटवे के अंदर गए तो मतलब आप एक नेटवर्क में इन कर गए हैं, आप नेटवर्क को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क गेटवे से बाहर आ गए मतलब कि आप पूरे के पूरे नेटवर्क से बाहर आ गए, आप नेटवर्क को इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और आर्किटेक्चर वाले नोड पे नोड के मध्य कम्युनिकेट कर सकता है। हाँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले, जैसे कि एक तरफ आईबीएम की मशीन है और एक तरफ पर्सनल कंप्यूटर्स है। क्योंकि उन दोनों का आर्किटेक्चर अलग है, आईबीएम मशीन का आर्किटेक्चर अलग है, पीसी का आर्किटेक्चर अलग है, और उन दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो वो गेटवे के थ्रू पॉसिबल है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर
जो गेटवे होता है ये अलग-अलग मतलब अलग-अलग आर्किटेक्चर वाले अलग-अलग प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करने में सक्षम है, इसीलिए ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो गेटवे होता है ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। गेटवे हमेशा वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करता है। वाइड एरिया यानी कि वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क पर काम करता है। मतलब बहुत ऐसे बोल सकते हो कि लैन पे नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। और ये बहुत सारे लैन्स को आपस में जोड़ता है। मतलब एक बहुत बड़े नेटवर्क में काम करने के लिए गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट करना और उनके बीच कम्युनिकेट करवाना गेटवे का ही काम है। और ये आईपी एड्रेसेस का यूज़ करता है। ये कॉलिजन डोमेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, डेटा की फ़िल्टरिंग करता है और ये ब्रॉडकास्टिंग डोमेन को भी कंट्रोल करता है। तो गेटवे एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो जो क्या बोलते हैं ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर की अपर की सारी लेयर के ऊपर काम करता है, बट मोस्टली ये एप्लीकेशन लेयर्स में काम करता है। और ये बहुत सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट कर उनके बीच कम्युनिकेशन करवाता है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिना गेटवे की हेल्प से गेटवे की हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा, फाइल्स या इंफॉर्मेशंस को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या है, मॉडेम के बारे में जाना, हब क्या होते हैं, राउटर क्या है, ब्रिज, स्विच, रिपीटर एंड गेटवे के बारे में सीखा। इस पूरे प्रसंग को बनाने के लिए एक वेबसाइट है bharatskills.government.in। इससे कंटेंट्स को लिया गया है तथा google.com एक सर्च इंजन है जहां से बहुत डिफरेंट वेबसाइटों को रिसर्च किया गया, उनकी एनालिसिस करने के बाद इम्पोर्टेंट कंटेंट्स को यूज किया गया इस पूरे प्रसंग को बनाने के लिए। आज मैंने आपको नेटवर्क कंपोनेंट पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं ये प्रशिक्षण आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।